नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। हमारे खास शो चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव से पहले न्यूज 18 राजस्थान की टीम 200 सीटों में पहुंच रही है और वोटर्स का मन टटोल रही है। जनता के बीच जाकर हम उनकी समस्याओं और स्थानीय मुद्दों के बारे में पता लगा रहे हैं। तो चुनावी चौपाल में आज देखिए भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र का सियासी माहौल संवाददाता राहुल कौशिक के साथ। स्वागत है आप सबका न्यूज 18 राजस्थान की चुनावी चौपाल में। हम खड़े हैं जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां से गोपीचंद मीणा विधायक है और वहीं से कांग्रेस के कद्दावर नेता धीरज गुर्जर भी आते हैं, जो बीज निगम के अध्यक्ष हैं और राज्य मंत्री भी हैं। आइए जानेंगे, जनता से बातचीत करेंगे, आम लोगों से भी बातचीत करेंगे, चुनावी चौपाल में बातचीत करेंगे। कितना विकास इस जहाजपुर को मिला है, कितने विकास के कार्य हुए हैं, जनता कितनी संतुष्ट है और 2023 में किस प्रकार से अपने मत का प्रयोग करेगी। जहाजपुर में कितना विकास हुआ है, क्या सोचते हैं आप? राज कांग्रेस का है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो जिम्मेदारी विकास की कांग्रेस पार्टी की है। हमारे क्षेत्र में अगर विकास नहीं हो रहा है तो उसकी जिम्मेदार भी कांग्रेस पार्टी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए, जहाँ यहाँ 4 भुजा पथ का निर्माण होना चाहिए, बाईपास का निर्माण होना चाहिए। आए दिन जाम लगते हैं, यहाँ 3-3 घंटे अमावस के दिन रोडें जाम रहती है। यहाँ कॉलेज नहीं है, कॉलेज महाविद्यालय बनना चाहिए, खेल स्टेडियम बनना चाहिए। पर्यटन का यहाँ काफी विकास हो सकता है। यहाँ 4 भुजा मंदिर के सामने जो बड़ा सरोवर है, इसका बड़ा भव्य रूप से इसका जीर्णोद्वार और इसका इस प्रकार से इसका डेवलपमेंट होना चाहिए कि यहाँ पर्यटन हब के रूप में विकसित हो सकता है। और हमारे क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, उस तरफ किसी जनप्रतिनिधि और सरकार की नजर नहीं गई है। और आज जब चुनाव की समय आया तो डीएमटी फंड से 100-200 करोड़ रुपए के विकास कार्य केवल स्वीकृत किए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, विधायक भाजपा से कोई विकास हुआ नहीं हुआ? देखिए, भाजपा के विधायक ने बहुत अच्छा प्रयास किया, अपने फंड से अच्छा विकास कराया। क्षेत्र में पूरे गांव में हर जगह विकास की गंगा बही है। लेकिन जो कांग्रेस के कद्दावर नेता जिसकी आप बात करें, उन्होंने विकास को रोकने का पूरा प्रयास किया है। डीएमएफटी फंड से जो पैसा आता है उनको रोकने का प्रयास किया। उन्होंने जो विभिन्न योजनाएं विधायक मत से और अपने जो डीएमएफटी फंड से मांग करी, उन योजनाओं को पूरा इन्होंने रोका है। बाकी विकास की गंगा अपने जहाजपुर में बहुत अच्छी बहती, लेकिन जो कांग्रेस के नेता है वो नहीं चाहते कि यहाँ का विकास हो। वो चाहते हैं कि हमारे जो पीछे लगे हमारे जय कार्य करें। कांग्रेस ने यहाँ के विकास को रोकने का पूरा प्रयास किया है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, इधर भी चलते हैं, बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि इन विगत 4 सालों में कांग्रेस की सरकार ने, माननीय गहलोत साहब ने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ के जो हमारे नेता हैं, बीज निगम के चेयरमैन माननीय धीरज जी गुर्जर, उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए अपना पुरजोर कोशिश की है और बहुत कार्य करवाए हैं। 200 करोड़ के डीएमएफटी फंड के हमारे साथी ने अभी आरोप लगाया कि धीरज जी गुर्जर विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। 200 करोड़ के डीएमएफटी फंड से यहाँ पर कार्य हुए हैं और उन्हीं कार्यों का श्रेय लेने का इनकी पार्टी के विधायक ने प्रयास किया, जबकि उनका कोई योगदान नहीं। क्योंकि ये स्वयं कह रहे हैं, अभी ये स्वयं कह रहे हैं कि डीएमएफटी के माध्यम से कार्य रुकवाने का प्रयास किया, जबकि डीएमएफटी के माध्यम से आंकड़े बता रहे हैं 200 करोड़ का विकास कार्य हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ के स्कूलों का निर्माण हुआ है डीएमएफटी के अंदर, पुलिया का निर्माण हुआ है डीएमएफटी के अंदर। उसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में भी, हॉस्पिटल में, इनमें सब जगह डीएमएफटी के कार्य हुए हैं। तो भी धीरज जी गुर्जर ने चहुमुखी विकास करवाया है और आने वाले समय में धीरज जी गुर्जर अपने क्षेत्र में उनके किए गए विकास कार्यों के लिए, गांव गरीब जनता के विकास के लिए जो उन्होंने अपना समय दिया, आने वाले विधानसभा में जनता उनके साथ सहयोग से खड़ी है और हजारों मतों से धीरज गुर्जर चुनाव जीत रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या विकास हुआ है जहाजपुर में और किन मुद्दों को लेकर 2023 में जनता वोट डालेगी? जहाजपुर कोटी विधानसभा क्षेत्र के अंदर निश्चित विकास हुआ है। राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं राजस्थान सरकार के राज्य बीज निगम के अध्यक्ष धीरज जी गुर्जर के नेतृत्व के अंदर अभी हमारे पक्ष वाले बता रहे थे कि इन्होंने निर्माण नहीं किया, किंतु
कोटड़ी पंचायत समिति के सांकड़ा ग्राम पंचायत के अंदर 3 करोड़ रुपए का खेल मैदान का स्टेडियम का कार्य निर्माणाधीन है। वो भी काम बीज निगम के अध्यक्ष धीरज गुर्जर ने करवाया है। राजस्थान सरकार ने फूड पैकेट योजना के अंदर जो एक फूड पैकेट के साथ में अभी कल जो लॉन्च किया था जोधपुर में श्रीमान अशोक जी गहलोत ने, एक दीपावली के दिन 1,80,00,000 आदमियों को डबल फूड पैकेट देने की घोषणा की है। राजस्थान सरकार ने सभी फ्लैगशिप योजनाओं को धरातल पर उतारने का पूरा प्रयास किया है और उस प्रयास किया, उसका नतीजा यह है कि राजस्थान सरकार के अंदर वापस कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। आपने तो कई चुनाव देखे होंगे, कई विधायक आपके सामने आए गए होंगे, किस प्रकार से आपको लगता है कि कितना विकास हुआ है, किन मुद्दों पे जनता इस बार अपने वोटों का प्रयोग करेगी? एमएलए साहब ने, गोपी राम जी मीणा ने कई भी गांव में एक क्षेत्र में जाकर दौरा नहीं किया और यहाँ भी कहीं किसी घर में आकर कोई मीटिंग नहीं की, कहीं गली में आकर मीटिंग नहीं की। तो उन्होंने अपने मतलब गोपी चंद जी ने कोई विकास कार्य नहीं कराया। धीरज जी गुर्जर ने पूरा विकास कार्य किया। 36 कौम को साथ लेके आज कोई गरीब को भी कोई समस्या हो जाए, गरीब को दुर्घटना हो जाए तो व्यक्तिगत तौर से भी वो अपना मतलब कार्य कराते हैं और हर क्षेत्र में आज कोई भी मतलब कोई दुर्घटना हो, कोई समस्या हो, कोई बात हो तो हमेशा तत्पर रहते हैं। और ऐसा इन्होंने कहा कि एमएलए ने विकास कार्य नहीं कराया, राज्य मंत्री लगातार विकास कार्यों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, इनका ये कहना है। ये बात करते हैं, ये कह रहे हैं कि एमएलए ने विकास कार्य नहीं कराया, राज्य मंत्री विकास कार्य कराया। पिछले 5 साल से जाजपुर विधानसभा में कहीं भी कुछ भी काम नहीं हुआ। ये सभी भाई लोग बैठे हुए यहाँ पे, सबसे पहली बात है जब तक स्थानीय लोगों को मौका नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। तो हम चाहते हैं भी एक बार हमारे कोटड़ी से भी किसी को मौका मिले। हर बार बाहर से मौका मिल रहा है, एक बार कोटड़ी से मौका मिलना चाहिए। और दूसरी बात है कि हर लोग बोलते हैं कि मतलब चलो ठीक बीजेपी ने कुछ नहीं कराया, कांग्रेस ने कुछ नहीं कराया, एक दूसरे पर दोष देना गलत है। अगर आप विधायक बन गए, सरपंच बन गए, प्रधान बन गए, आप नहीं कर पा रहे, आप दूसरे पे दोष दे रहे हो, दूसरे नहीं करने दे रहे हैं, तो आप क्यों बने सरकार? अगर आप नहीं करा सकते तो दूसरों को दोष देना गलत है। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि विकास के नाम पर स्थानीय विधायक ने खुद का विकास जरूर किया है। हजारों कार्यकर्ता आज उनसे टूटकर बिछुड़ गए हैं, उसका क्या कारण है? ऐसी कौन सी वजह रही जो वो कार्यकर्ता उनसे टूट गए? जबकि यहाँ प्रधान बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, और मेरी पंचायत की बात करूं तो बाड़पन से लेकर सारी सीढ़ी बीजेपी की है। एक सीएम को छोड़ दे तो सारी सीढ़ी बीजेपी की है। फिर भी ये लोग कहते हैं कि विकास नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा, सरकार नहीं है, विकास नहीं होने दे रहे। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? धरातल पे इन्होंने कोई संघर्ष किया ही नहीं आज दिन तक। आखिर क्यों नहीं किया? जहां तक विधायक के द्वारा विकास करने की बात है तो विधायक महोदय हमारे इतने सरल सहज है और इतने संघर्षशील जुझारू विधायक जाजपुर कोटड़ी के इतिहास में पहली बार आया है जो लगातार 24 घंटे जनता की सेवा में हाजिर रहता है। जब भी उसको किसी ने फोन किया उस व्यक्ति ने सबका फोन उठाया और जहां बुलाया वो विधायक साहब वहां आए। और विकास की बात है तो जितना फंड उनके पास है वो सब जनता के लिए दे ही रहे हैं, लेकिन जो बड़े स्तर पर विकास की बात करते हैं तो ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। देखिए, लोगों की राय सामने आ रही है, लगातार लोगों की प्रतिक्रिया सामने, और भी लोगों से बात करेंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, जाजपुर कोटड़ी में जो स्थानीय विधायक है उसने तो काम रोकने का काम किया है। मैं खुद सरपंच प्रतिनिधि हूँ, उसके लेटर पैड में मेरी खुद की 5-5 शिकायतें हैं। मेरे एक वहाँ पुलिया है सगतपुरिया बीरदोल के बीच, उसने 7 बार घोषणा कर दी, मौके पे जाके फोटो खिंचवा लिए, सैंक्शन नहीं हुआ। धीरज जी गुर्जर ने जो घोषणा की है 5 करोड़ के काम मेरी पंचायत में चल रहे हैं। मेरी पड़ोसी पंचायत है, वहाँ 2 करोड़ का खेल स्टेडियम बन रहा है, 4.5 करोड़ रुपए फलासेट स्कूल में स्वीकृत हुए है, 4.5 करोड़ रुपए कोटाज में स्वीकृत हुए है। ये मनगढ़ंत बातें हैं, बाकी तो बीजेपी वालों की काम करते नहीं है, हमारा राज नहीं है, ये नहीं हो रहा है। 300-400 करोड़ के डीएमएफटी के काम स्वीकृत हुए हैं। मेरी ग्राम पंचायत ऐसी है जहां 2 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्वीकृत करवाए धीरज जी गुर्जर ने। प्रदेश की पहली ग्राम पंचायत है। लोगों ने एक बार बुलाया, उसी दिन घोषणा की। बाकी आरोप लगाने से क्या है, काम धरातल पे कुछ किया नहीं है। और बहुत मजबूत वोटों से धीरज जी गुर्जर इस बार विधानसभा का चुनाव जीतेंगे। राज्य सरकार ने तो वर्तमान में काफ़ी काम करवाए हैं, लोक कल्याणकारी कार्य भी काफ़ी हुए हैं। और रही बात जाजपुर और कोटड़ी की, तो जाजपुर कोटड़ी में जो जनता ने जो भूल की है, यहाँ कोटड़ी में सरपंच बीजेपी का है, प्रधान बीजेपी के हैं, एमएलए बीजेपी का है, लेकिन एक भी ऐसा काम बता दे ऐतिहासिक भी इन्होंने एक जनहित में या जनता के लिए ऐसा कोई काम किया, कुछ नहीं किया। अगर कोई काम किया है तो धर्मवीर राज्य मंत्री धीरज जी गुर्जर ने किया है। और पूर्व में जो बाईपास कोटड़ी एक चारों की नगरी है, धर्म नगरी है, आस्था का धाम है, यहाँ बाईपास का निर्माण भी हुआ तो धीरज जी ने करवाया उस समय। और इन्होंने वर्तमान समय में उसका देखा भी नहीं है कि बाईपास कहाँ है, और वो अभी जिससे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर ये चाहते तो सब कुछ कर सकते थे बाईपास का निर्माण, लेकिन नहीं किया, रोकाया। कुल मिलाकर जनता का कोई काम नहीं हो। और ये कोटड़ी है धार्मिक नगरी, यहाँ कोई भी
ऐसा है कि काफी लोग आते हैं बाहर से, लेकिन यहाँ गंदगी इतनी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। चारों तरफ बस स्टैंड पर अतिक्रमण, गंदगी, पर यहाँ के सरपंच कोई ध्यान नहीं देते हैं। और किसी प्रकार का जो वर्तमान जो विधायक है, एमएलए जो गोपीचंद जी, उन्होंने भी किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया, कोई काम नहीं करवाया। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। लोग तो कह रहे हैं कि विधायक ने काम नहीं कराया। देखिए, लोगों के कहने से कुछ नहीं था, विधायक का काम धरातल पे दिख रहा है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। पंचायत समिति अपनी कोटड़ी की है, उसमें प्रधान बीजेपी का है। आज दिन तक उनके लगभग 3 साल का 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा, उसमें 22 वीडियो के ट्रांसफर हो चुके हैं। ये विकास को रोकने की प्रतिक्रिया नहीं है तो क्या है? आप देखिए, जो हमारे विधायक महोदय हैं गोपीचंद जी मीणा, 200 विधायकों में से सबसे टॉप पे वो रहे कोरोना काल में। पूरे कोरोना काल में उन्होंने रात दिन एक करके लोगों की सेवा करी। आपके जो एक कद्दावर नेता कहने के हैं, वो घरों में जाके बैठ गए। कभी जाके उन्होंने फील्ड में नहीं देखा कि भाई आज मेरी जो जनता है वो किस हाल में है। लोग रोड पे मर रहे थे, घरों में दुबके हुए थे, लेकिन कभी आके उन्होंने ये नहीं देखा कि ये कि जनता क्या हाल में है। गोपीचंद मीणा एक ऐसा विधायक था, 200 विधानसभाओं ने, आपके न्यूज चैनलों ने सबने बताया कि 200 विधानसभाओं में सबसे टॉप पे कोरोना काल में गोपीचंद जी मीणा रहे हैं। उनका विकास धरातल पे बोल रहा है। आप क्या कहते हैं? विकास का काम सरकार की जिम्मेदारी होती है और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होती है। तो जनप्रतिनिधियों की और सरकार की जिम्मेदारी ये है कि हमारे क्षेत्र में विकास होना चाहिए। आज जो 200 करोड़ की डीएमटी की बात की जा रही है, उस डीएमटी से केवल जब चुनाव का समय आ गया नजदीक, 2 महीने बाद चुनाव है, तब एक लिस्ट जारी होती है 200 करोड़ की, उससे इस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। विकास धरातल पर लाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और चुनाव के समय में, चुनाव से पहले हम सब बता देंगे कि भाई ये विकास हो गया, खेल स्टेडियम बन गया, कॉलेज स्वीकृत हो गई, आपके बाईपास निर्माण हो गया, तो मैं समझता कि आज विकास हुआ है। पर हमारे क्षेत्र को विकास से कांग्रेस सरकार ने वंचित रखा है। दुर्भावना पूर्वक हमारे क्षेत्र के साथ दुर्भावना रखा है और दुर्भावना से काम किया है। और यहाँ के जनप्रतिनिधि भी नहीं चाहते हैं कि इस क्षेत्र में विकास हो। और वो कोई एक भी जनप्रतिनिधि खड़ा होकर ये नहीं कह सकता है कि मैंने इन 5 सालों में ये काम करवाया, ये मेरा काम नजर आ रहा है। और नजर आ रहा है तो मेरे को बताइए कि इस क्षेत्र में ये काम मेरे को नजर आ रहा है। तो ऐसा कोई काम नहीं बता सकते यहाँ के जनप्रतिनिधि। सड़कों के क्या हाल है? क्या लगता है कि भाई सड़कें किस प्रकार से, देखो मूलभूत सुविधाएं होती है, सड़कें आम जनता उन पे आती जाती है, तो सड़कों के क्या हाल है? लगभग इस 4.5 साल के कार्यकाल के अंदर अगर जाजपुर कोटड़ी का अगर सड़कों का निर्माण देखा जाए तो जैसे कि राज्य मंत्री हैं, वो कहते हैं कि डीएमएफटी फंड का इतना है, मैं केंद्र के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मतलब कि केंद्र कांग्रेस सरकार से जुड़ा हुआ हूँ, या राज्य सरकार की आला कमान है। अगर वो ऐसा ही आला कमान होते तो हमारे को कोई एनएच हाईवे तो दे देते, एक बीच में से निकालने का एक एनएच हाईवे तो दे देते जो कोटा से जुड़ जाता है या इधर से बनेड़ा से सीधा इधर निकल जाता है। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने एक डिबेट के अंदर भी उन्होंने कहा था कि मैंने बनेड़ा से नंदराई से बिगोद वाला हाईवे जोड़ दिया है। और तो भाई उसका काम कब चलेगा? जब वो उधर से तो अगर हुड्डा से आ रहा है, बनेड़ा तक आ गया, तो इधर का काम क्यों रुका हुआ है? क्यों नहीं चल रहा है? वो क्यों रुका हुआ है? तो सड़कों का हाल तो अगर देखा जाए तो कोई बड़ी लाइन तो जाजपुर कोटड़ी के अंदर है नहीं। और छोटे स्तर के अंदर अगर देखा जाए तो सभी ग्राम पंचायत जो बीजेपी की है चाहे कांग्रेस की है, उनमें गोपीचंद जी मीणा ने डीएमएफटी फंड हो चाहे किसी से भी हो करके उन्होंने छोटी सड़कों से गाँव को अगर सिटी से जैसे तहसील स्तरीय विभागों से जोड़ने का काम तो किया ही है। अगर इनको विकास करना है, सड़कों का विकास करना है, और एक भाई कह रहे थे कि भाई नल चंबल की योजना से नल, और वो तो केंद्र सरकार की मोदी जी की योजना है घर घर नल पहुंचाने की, तो वो तो स्वतः ही पूछेंगे नल। तो इसलिए साहब सड़कों का हाल बेहाल है और सुधरा हुआ नहीं है। इसलिए सभी अगर जो भी बनते हैं सरकार के अंदर आते हैं, आप क्या कहना है? मैं यही कहना चाहता हूँ, 5 साल में अगर किसी ने विकास करवाया तो गोपीचंद मीणा ने करवाया 5 साल के अंदर। और कोरोना काल में सबसे ज्यादा जनता की सेवा की तो गोपीचंद मीणा ने की। और गोपीचंद मीणा जैसा विधायक शायद ही हमने ऐसा विधायक नहीं देखा, और जो कि जनता के लिए रात को 1 बजे भी हम कॉल करते हैं उनको, तो रात को 1 बजे भी हमारा कॉल उठाते हैं। और विकास के नाम पर उन्होंने इतना विकास कराया। सर अभी आपने जो सड़कों के बारे में पूछा है, सामने हमारे कांग्रेसी मित्र बैठे हुए हैं। अगर ये कांग्रेस वाले पिछले अभी 6 माह से पूर्व में अगर विधानसभा के अंदर एक भी रोड का काम बता दे कि जाजपुर विधानसभा में एक रोड का काम चल रहा है, तो हम वोट इनको दे देंगे। पिछले 4 साल के अंदर जाजपुर कोटड़ी विधानसभा में एक भी रोड का काम नहीं चला है। इनमें से एक भी कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि फलानी रोड चाहे एनएच, आम जनता में से कोई भी बता दे। कोटड़ी विधानसभा में पूरे जिले की सड़कों की हालत खड्डे में है, सड़कें खड्डे में है।
मेवाड़ संभाग में दूसरा आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है चार भुजनाथ का मंदिर। आम जन पे हर हाउस पे करीब करीब यहाँ 1 से 2 लाख लोग आते हैं, मगर बाईपास की समस्या से पिछले 10 साल से कोटड़ी जूझ रही है। सब नेता आते हैं, वादे कर जाते हैं, मगर किसी ने भी इसकी सुध नहीं ली है। जहाँ तक विधायक की रिपोर्ट की बात है, आमतौर पर गोपीचंद जी मीणा का काम संतोषप्रद है। विधायक निधि से जो भी काम हुए हैं उन्होंने अपने हिस्से की पूरी राशि विधानसभा क्षेत्र में दी है, लगाई है। मेरी ग्राम पंचायत रेडवास की बात करूं तो मेरी अकेली ग्राम पंचायत में विधायक निधि से करीब 53 लाख रुपए का काम हुआ है। देखिए, लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कोई लोग नाराज भी हैं, कई लोग विकास की बात कर रहे हैं, कई लोग ये बता रहे हैं कि विकास होना चाहिए था, जिस प्रकार से नहीं हुआ। और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, कितना विकास हुआ है जाजपुर के अंदर? जाजपुर विधानसभा क्षेत्र कितना खरी उतरी है विकास के मायनों में? विधायक ने विकास कराया, राज्य मंत्री भी आपके यहाँ से आते हैं। जाजपुर विधानसभा में अब तक जो गोपीलाल जी का ये भाई लोग जो बता रहे हैं, गोपी जी ने कोई विकास का काम नहीं किया है। और जो ये बता रहे हैं कि रात को भी वो फ़ोन उठाते हैं, कोई फ़ोन नहीं उठाते। मैंने अपने खुद के जन सुनवाई में काम के लिए गया था, उन्होंने वो काम नहीं किया है। केवल गांव में 5-4 व्यक्ति हैं जो आते हैं, उनका काम करके वो चले जाते हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है इनके यहाँ। बस इनके जो प्रतिनिधि है, CR जो भी है, उनकी यही सुनता है। नया रोडों पे है। और एक भाई बता रहा था कि चंबल के बारे में बता रहा था, जो भी कि चंबल राजस्थान की है और जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की है। जल जीवन मिशन केंद्र और राजस्थान से 50-50 पैसा लगता है, ये चीज़ है। और जो जानकारी नहीं है उसके बारे में बोले नहीं। बाकी धरातल पे आप खुद देख लेना कि चाहे सापरा से ले लो, चाहे मांडलगढ़ से ले लो, चाहे ककरोला घाटी से ले लो, जो जाजपुर विधानसभा के जो भी रोड है खस्ता हाल है, एक तरफ से नकारा रोड है। देखिए, इन्होंने जो रोडों के हालात हैं वो बयां किए हैं। बात करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, जनता है, विकास की एक मांग रहती है। विधायक को हम चुनते हैं 5 साल के लिए ताकि वो हमारी विधानसभा का, हमारे क्षेत्र का विकास करा सके। कितना विकास हुआ है, कितने महीने पे हुआ है? हमारे यहाँ विकास के नाम पर 0 है, विकास बिल्कुल नहीं हो पाया है। और ले दे के जो भी बात हो रही है, ये कहते हैं कि भाई हमारी सरकार नहीं है इसलिए विकास नहीं हो पा रहा है। ठीक है, विकास नहीं हो पा रहा है, सरकार नकारा निकली है और युवाओं के साथ छलावा किया है। विकास तो बहुत दूर की बात, हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमारे सेक्टर में विकास नहीं हुआ, पर हमें सुरक्षा भी सही ढंग से नहीं मिल पा रही है। जहाँ CI रैंक का थाना है वहाँ पर 4 साल से CI नहीं है, और जहाँ अभी पिछले 1.5 महीने से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई थानेदार भी नहीं है। तो इससे हमारे सेक्टर में चोरियां, कानून व्यवस्था सारी चौपट हो रही है। लोगों में जो दहशत होनी चाहिए थाने की, पुलिस की, वो नहीं है, और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और इस सेक्टर में अराजकता फैली हुई है। जो अभी वर्तमान विधायक है, जिसने कोई भी विकास नहीं करवाया ना, और ये 5 साल 4.5 साल में जो भी विकास हुआ है ना, 0 विकास हुआ है। और जो हमारे राज्य मंत्री के धीरज जी गुजर हैं, उन्होंने जो राज्य की सरकार की जल कल्याण योजना है ना, उनको धरातल पहुंचाने का पूरा प्रयास किया और प्रयास में सफल हुए हैं। और जो भी योजनाएं हैं सरकार की, हर परिवार को उस मतलब जो योजना है उसका लाभ मिला है। और उनकी हर योजना अब तक सरकार की हर घर तक पहुंच चुकी है और जनता सरकार के साथ है और सरकार कांग्रेस की रिपीट होगी। देखिए, सरकार तक की बात कर रहे हैं रिपीट होने की। हमारे पास कुछ सीनियर लोग हैं, कई चुनाव इन्होंने देखे हैं। क्या लगता है कितना विकास हुआ है यहाँ पे? यहाँ कोटली क्षेत्र और जाजपुर क्षेत्र में धीरज जी ने बहुत कुछ विकास कराया है और आवश्यकता से अधिक विकास कराया। जबकि MLA गोपीलाल जी ने क्या अपना खुद का फंड भी खर्च नहीं किया, जबकि उनको फंड मिलता है, सरकार की ओर से फंड मिलता है, और उनको भी वो खुद को फंड खर्च नहीं किया। और कोटली क्षेत्र में तो कोई विकास कराया ही नहीं उन्होंने। तो हमारा यह है कि धीरज जी गुजर लोकप्रिय, अच्छा और गरीबों का मशिया है और अधिक से अधिक वोटों से जीतेगा, भारी मतों से जीतेगा, और हम यही उनकी कामना करते हैं। कोटली विधानसभा क्षेत्र के अंदर धीरज जी गुर्जर के प्रयासों से अभी कोटली ग्राम पंचायत के ग्राम तेलीखेड़ा है। तेलीखेड़ा के अंदर अभी 33,000 kV जो लाइट की सुविधा नहीं थी, तो वो तेलीखेड़ा के अंदर धरातल पे उतारी। चंबल के पानी के अंदर सभी ग्रामवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को प्रॉब्लम आ रही थी, तो वहाँ पे नया जनरेटर बनाकर और वो पानी की व्यवस्था करवाई। और धीरज जी गुर्जर के प्रयासों से ही तेली घानी बोर्ड का गठन किया गया और घाटी समाज से होलकर एलिया भाई का गठन का बोर्ड किया गया। तो धीरज जी गुर्जर के प्रयासों से ही राजस्थान सरकार की जो धरातल पे जो उतारी गई है, उससे कांग्रेस वापस सरकार बनाएगी। अजीब तरीके से इस विधानसभा क्षेत्र में प्रतिक्रिया सामने आ रही है। राज्य मंत्री धीरज गुर्जर के लिए लोग कह रहे हैं उन्होंने विकास कराया है, गोपीचंद मीणा के लिए भी कह रहे हैं,
पर कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी है एक एमएलए की बनती है कि एमएलए विकास कराए, क्योंकि जनता उसे चुनती है। 2013 से विधायक रहे थे धीरज गुर्जर, 2018 में वापस चुनाव लड़ा था, चुनाव हारे थे। उसके बाद सरकार में राज्य मंत्री बने हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी रहे। आइए बात करते हैं कई लोगों से। गोपीचंद मीणा के जो विकास कार्य हैं और जो धीरज गुर्जर है राज्य मंत्री विकास कार्य, किसने विकास कार्य ज्यादा करा है? गोपीचंद मीणा ने सारे विकास कार्य गोपीचंद मीणा ने कराए हैं। जाजपुर कोटडी विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी आप जाके देख सकते हो, गोपीचंद मीणा के विकास कार्य धरातल पर हैं और काम हुए हैं। हमारे गांव, मेरा गांव थैलों का खेड़ा है, उसमें गोपीचंद जी मीणा ने सामुदायिक भवन बनवाया है और कोटडी पंचायत में ऐसे कई भवन बनवाए हैं और हर प्रकार के विकास करवाए हैं। रोड भी बनवाए हैं और हर प्रकार का विकास गोपीचंद मीणा ने करवाया है। और भी लोगों से बात करते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? क्षेत्र में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। मूलभूत सुविधाएं, जैसे आप क्षेत्र में कहीं भी जाओ तो सड़कें टूटी हुई है और किसानों के साथ इतना बड़ा छलावा किया गया, और जब किसान इस समय संकट में आ गया, बारिश नहीं हुई तो बिजली की बिल्कुल व्यवस्था नहीं थी, किसान मरने को मजबूर था। और जो कद्दावर नेता और कद्दावर मंत्री बने घूमते फिरते हैं, किसी ने किसानों की शुद्ध नहीं ली, किसान मरने को मजबूर थे। नौजवान युवाओं के साथ छलावा हुआ है, बेरोजगार भत्ते के नाम पर छलावा किया गया है। विकास यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हुआ है, केवल हवा हवाई वादे किए गए। और राजस्थान के इतिहास में शायद ऐसा कहीं पर भी नहीं होगा कि कोटडी जो पंचायत समिति है उसमें पंचायत समिति फंड का अभी तक एक भी रुपया पंचायतों में नहीं लगा है। ये राजस्थान में कहीं पर भी देखने को शायद नहीं मिलेगा। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य जाजपुर क्षेत्र का और क्या हो सकता है। देखिए सर, विकास की बात करते हैं तो यहाँ के नेता जो राज्य मंत्री बनकर घूम रहे हैं वो अपने आप को प्रदेश का और राष्ट्र का बहुत बड़ा नेता बताते हैं। प्रदेश में इनकी सरकार है। कोटडी उपखंड मुख्यालय, इतना बड़ा उपखंड मुख्यालय होने के बावजूद यहाँ पर एक महाविद्यालय की जो बहुत लंबे समय से मांग चल रही है, तो वो एक महाविद्यालय की मांग है जो ये यहाँ पर पूरी नहीं करा सके हैं। प्रदेश सरकार ने प्रत्येक उपखंड स्तर पर खेल स्टेडियम बनाने की मांग की थी, लेकिन यहाँ के जो नेता है उन्होंने उस स्टेडियम को जो उपखंड मुख्यालय के ऊपर बनना चाहिए था उसको यहाँ से 20 किलोमीटर दूर सांकड़ा के अंदर ले जाकर बनवाने का काम कर रहे हैं वो। तो इससे कोटडी क्षेत्र के साथ बहुत बड़ा धोखा इन लोगों ने किया है। और सर, लेकिन वो उपखंड स्तर पर बनने की बात थी, और जगह अगर उपखंड मुख्यालय पर बन रहा है तो कोटडी में ऐसी क्या परिस्थितियां रही कि उसको 20 किलोमीटर दूर ले जाके बनाना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं क्षेत्र के साथ भेदभाव की बात ही है कि भाई कि इधर के लोग मेरे को वोट नहीं दे रहे हैं, हो सकता है मेरे को वहां के लोग वोट देते हैं। तो बड़ा मूलभूत सुविधाएं उपखंड लेवल पर पहले होनी चाहिए ना। तो ये जो धोखा इन्होंने किया है, निश्चित रूप से कोटडी की जनता इसका बदला इस चुनाव के अंदर लेगी और जहाजपुर कोटडी से एक बार इनको पुनः वापस घर भेजने का काम करेगी। सर, जो ये महाविद्यालय की बात कही है, पिछली बार जब धीरज जी विधायक थे तो उनके कार्यकाल में घोषणा हुई थी महाविद्यालय की, लेकिन जैसे इनका विधायक शिवजी राम जी हार गए, उस खुले हुए विद्यालयों को बंद करवाया इनकी सरकार ने, वसुंधरा राजे सरकार ने बंद करवाया। वापिस कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ही जाजपुर में महाविद्यालय खुला है। ये इनकी केवल बातें हैं, थोती बातें, होना जाना कुछ नहीं है और धरातल पे काम करवाते नहीं है, केवल हवा हवाई बातें करते हैं। इनके पंचायत समिति से इनकी सैंक्शन नहीं निकली सर। 15-15 करोड़ रुपए पड़े, जनता तरस रही है, हमारे क्षेत्र में काम हुए, हम आपको वोट दिया, हमने आपको वोट दिया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि भाजपा के मित्र कह रहे थे कि विधायक गोपीचंद जी ने कोरोना में मतलब सब जगह फंड जारी किया, सबसे अच्छा काम किया। तो मैं बताना चाहूँगा कि कोटडी में सबसे ज़्यादा फंड जारी किया, पास की पंचायत बीरदौल, वहाँ 1 रुपया नहीं दिया। क्या कोटडी में ही कोरोना आया, बीरदौल में कोरोना नहीं आया? क्या वजह रही? अब ये कह रहे हैं कि भेदभाव, स्टेडियम वहाँ दिया, यहाँ दिया। तो कोरोना जैसे महामारी के समय भी विधायक गोपीचंद ने भेदभाव किया, तो राजनीति में भेदभाव तो चलता ही है। और दूसरी चीज है, जो स्टेडियम आया वहाँ इतना क्षेत्रफल या कोटडी में था नहीं, इस वजह से वो स्टेडियम वहाँ गया। और कोटडी के अगर जनप्रतिनिधि और यहाँ के नेता चाहते तो वो यहाँ भी बन सकता था, लेकिन इनकी कोई मंशा भी नहीं थी। बहुत सारी कमियां हैं, अब कहे तो क्या कहे। देखिए, कहीं ना कहीं हमने चुनावी चौपाल के माध्यम से जाजपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों का मन टटोला, मन जाना। कई लोगों ने विकास की बात की, विकास हुआ है। कई लोगों ने कहा कि विकास जिस हिसाब से होना था, जिस मापदंडों पे होना था, नहीं हुआ। गोपीचंद मीणा यहाँ के स्टैंडिंग एमएलए हैं, भाजपा को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं धीरज गुर्जर जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, राज्य मंत्री हैं, बीज निगम के अध्यक्ष हैं, वो भी जाजपुर से बिलोंग करते हैं। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि जनता अपने मतों का प्रयोग कैसे करती है, किस पार्टी की तरफ जनता का रुख रहता है, कि पार्टी जाजपुर में अपना परचम लहराती है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा।